नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर की। कॉपर ने कल एमसीएक्स पे जिस तरीके का एक ट्रेंड दिखाया था, हमने देखा कि एक डाउनसाइड ओपनिंग इसकी हुई थी। डाउनसाइड ओपनिंग कॉपर में बहुत ही कम अभी तक हमें देखने को मिली है। या तो मतलब ये गैप भी काफ़ी ज़्यादा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी और मार्केट में जो थी वो एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी पूरे टाइम इवनिंग सेशन से पहले तक, ठीक है। इवनिंग सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ और उसके बाद का जो इसने ट्रेंड दिखाना शुरू किया, तो उस पे हमने सिर्फ एक चीज़ देखी कि जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था एकदम से ये इसमें मूवमेंट नहीं आई, पर धीरे धीरे इसमें एक करेक्शन आनी शुरू हुई। और वो करेक्शन इस तरीके की थी कि ये कॉपर को एक नए लो के आसपास ले आई। 501-2 के आसपास इसका एक लो लगा था और थोड़ा सा इसमें बाउंस आया, फिर मार्केट वापस 502 रुपये 25 पैसे का लास्ट ट्रेडेड प्राइस करके सेटल हो गया। कॉपर में हमने इस तरीके का ट्रेंड बहुत टाइम बाद देखा है। देखिए, सबसे पहले मैं डेली चार्ट्स पे आपकी नज़र डलवाता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉपर में इतनी बड़ी ये एक डाउनसाइड जो हमें देखने को मिली है, रेड कैंडल, ठीक है। इससे पहले अगर मैं इतनी बड़ी किसी कैंडल की बात करूँ तो वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है। अपने आप में काफ़ी बड़ी करेक्शन है कॉपर के लिए। तो ये पहली चीज़ कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल अपने उस ब्रेकआउट लेवल के पास है जो इसने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक लेवल, इसने वो वाला भी ब्रेक नहीं करा था। देखिए होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक लेवल डिस्कस किया था 498.50। इसने बिल्कुल उसके ऊपर एक 599.20 का एक लो बनाया और वहीं से मार्केट टर्न कर गया था। 498.50 का मैंने आपको एक ब्रेकआउट लेवल बताया था। और जब मैं कोई ब्रेकआउट लेवल बताता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं होता कि वो सिर्फ उसे टच करे, उसके आसपास कहीं पर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। मतलब 498 का लेवल इसने ब्रेक किया, वहाँ पर थोड़ा सा ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये चीज़ आपको थोड़ी ऑब्जर्व करनी होगी। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हो, मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ से अगली कैंडल इसके ऊपर बननी शुरू हो गई, तो वो ब्रेकआउट आप इतना इजीली कंसिडर मत कीजिए कि वो ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पर कम से कम इसे 15 मिनट, आधा घंटा मार्केट को सस्टेन करने का मौका दीजिए। उसके कुछ रीज़न है जो चार्ट्स पे हमें देखने होते हैं। अगर, और इसने तो ब्रेक ही नहीं करा था, ठीक है। तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि 498 हम, मतलब जब ट्रेंड नीचे का बताया, देखिए नीचे का बताया, लेवल ब्रेक होना सबसे पहली चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। खैर उसे ना बात करके अब हम अभी की बात करते हैं। देखिए कल हमने जिस तरीके का ट्रेंड देखा, 502 रुपये पर इसने अपनी एक लास्ट रेटेड प्राइस सेटल किया था। 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ भी हम एक चीज़ देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो इसने ये एक रेंज बन रही थी, ये सारी की सारी ख़त्म करके नीचे की तरफ एक अच्छी एक डाउन साइड दिखाई है। और इसे और थोड़ा क्लियर करने के लिए 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो इसे इससे पहले यहीं पर ये एग्जैक्ट वो लेवल है जहाँ जिसके नीचे मैं डाउन साइड बता रहा था, और मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड दिखाई और अपसाइड दिखाई और अपसाइड दिखाई, और इसका जो ये लास्ट हाई प्राइस था वो ये वाला था, ठीक है। अब इसमें जो ये करेक्शन आ रही है, अब हमें कौन से लेवल से जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हमारा लेवल अभी भी 498 नहीं कहूँगा मैं, आप कहूँगा मैं 499.15। उसका रीज़न ये कि बस 499 रुपये 20 पैसे ब्रेक करना है इसने, और उसके बाद हम सेलिंग मोड में एंटर कर जाएंगे। तो आपकी जितनी भी कॉल्स हों, जितनी भी आपका जो उसके बाद आप कोई ट्रेड लेंगे तो वो आप सेलिंग की साइड में लीजिएगा, ठीक है। ये अभी आपको 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको भी थोड़ा सा व्यू इतना शायद ना समझ में आ रहा हो अच्छे से। मैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 4 घंटे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल इसने यहाँ पर ड्रॉ किया था, और इसके नीचे अगर ये मार्केट सस्टेन कर गया थोड़ा सा, तो चांसेस ये होंगे कि यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी से गिरना शुरू कर देगा। अभी
हमें इसके बाद किस लेवल को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हमारा जो ध्यान देने वाला लेवल है वो होगा 482। ठीक है, तो ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि 485 तक आकर इसे थोड़ा सा हम ये एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पर मार्केट थोड़ा रुक सकता है, या फिर अगर इसने वापस ऊपर की साइड टर्न लेना होगा तो वो एक अलग चीज़ होगी, पर उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि कॉमेक्स पे भी जिस तरीके की चार्ट की फॉर्मेशन बन रही है, MCX पे भी जो चार्ट्स की फॉर्मेशन बन रही है, वो बिल्कुल बहुत सारे एक कैंडल्स का एक इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इसमें एक रिवर्सल के साइन, मतलब जो ये ट्रेंड एंड हुआ है इसका ऊपर की तरफ, ये आज से नहीं बढ़ रहा था, ये बिल्कुल तब से बढ़ रहा था जब एक पेंडेमिक बिल का जो खतरा, वो सारी दुनिया में एक साइकोलॉजी ऐसी बन गई थी कि मार्केट वार्केट कुछ नहीं रहना, शायद धरती से इंसान ही ख़त्म हो जाएंगे, कुछ इस तरीके की सोच लोगों की आने लग गई थी सामने, और एक डर सा पैदा हो गया था। पर वो धीरे धीरे वो लोगों ने रियलाइज़ करा कि अब हमें इसी के साथ जीना है, और ये अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। जैसे एक फ्लू हम जैसे देखते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे साथ रहा करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें, ये इन्हें लेकर अब हमें आगे अपनी लाइफ बितानी होगी। तो तब जो वो पेंडेमिक का ख़तरा था और जब लोगों की ऐसी सोच बन रही थी, मैं अगर उसके बाद से आपको ये चार्ट दिखाऊं, ये देखिए, ये बिल्कुल उसमें इसमें तब से ही इसमें एक बुल रन स्टार्ट हो चुका था, और जो बिल्कुल अभी तक चल रहा है, और इसे इसने यहाँ पर कंसोलिडेट करा है। इससे पहले इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश ज़रूर हुई थी, और उसका रीज़न ये था कि क्या ये अपना ये वाला हाई नहीं, इसे ये वाला पोर्शन इसलिए मानेंगे क्योंकि एक ये चीज़ होती है कि जहाँ से एक डाउन साइड या अप साइड शुरू हुई है बिल्कुल जिस लेवल से, कि क्या वो उसे ब्रेक कर देगा। तो ये वाला एक एरिया था जो बिल्कुल इसके पास था, तो इसने ये वाला भी जैसे ही ब्रेक करा तो कॉपर में एक अपसाइड मूवमेंट बन गई थी। सेम चीज़ हमने इसी तरीके का पैटर्न थोड़ा सा हमने सिल्वर में देखा है। सिल्वर में भी जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुए तो एक तेज़ी काफ़ी स्पीड से आने लग गई। तो अब ये मार्केट जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया, और काफ़ी एक टाइम दिया है इसने। अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ तो ये मिड जुलाई से भी पहले की कैंडल है, ये वाली जो ड्रॉ हुई है, ठीक है। और अभी ये अगस्त स्टार्ट हो चुका है, एक हफ़्ता ख़त्म हो चुका है। तो इतने टाइम अगर इसने अपने आप को इस पोर्शन में सस्टेन किया है, और उसके ना ही ऊपर जा पा रहा है, ऐसे भी कुछ नहीं है इसमें कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनी हुई है और अब तक ये बुल रन जो है वो कंटिन्यू है, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज़ में है। और जिस तरीके का इसने वीकली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर जो पैटर्न बनाए हैं, वो ये बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉपर आने वाले टाइम में हमें काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में 499 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तो आप जितनी भी आप कॉल लेते हैं, जितनी भी आप ट्रेड्स लेते हैं, वो आप सेलिंग की साइड में लीजिएगा। बाइंग में सारी की सारी आप ट्रेड आप अवॉइड कीजिए जब तक ये 515 के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं करता, ठीक है। अभी मैं आपको अगर आपको इसमें मैं बताता हूँ कि अगर आप सेलिंग में बैठते हैं तो 511 रुपये 50 पैसे का एक लेवल आप स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है, 499 जैसे ही ब्रेक होगा तो इस लेवल को आप एज अ स्टॉप लॉस आप ट्रीट कीजिएगा। पर ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाला लेवल हो सकता है ये जैसे मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होगा तो ये लेवल भी 511 रुपये 50 पैसे का नहीं रहेगा, ये शायद यहाँ के आसपास आ जाएगा। पर वो तब जो लेवल होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मेरा आईडी है मार्केट रिपोर्ट 08, और आप मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो है मार्केट रिपोर्ट MCX टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं अगर आपने कोई पोजीशन ली हुई है तो स्टॉप लॉस हम क्या लगाएं और किस तरीके का ट्रेंड और किस तरीके का व्यू इसमें मेरा है। आप ये चीज़ें मुझसे किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी स्टॉक में, शेयर में, बिटकॉइन में, फॉरेक्स में, किसी भी चीज़ में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें मुझे आगे का ट्रेंड कैसा लग रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि 511 रुपये 50 पैसे का अभी के हिसाब से, कि अगर आपकी कोई इसमें पोजीशन सेलिंग की बनी हुई है इस लेवल पे, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस आप अभी के हिसाब से बना के रखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ खुले और यहाँ से ऊपर ऊपर आने लग जाए। तो जो आपका सही स्टॉप लॉस है वो ये वाला है। इसके पहले आप कहीं या बाद में कहीं लगा के रखते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत रहेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों की गलती क्या होती है, जो मैं थोड़े अपने और वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कि कुछ लोग अपने फंड्स के हिसाब से परसेंटेज लगा के रखते हैं, कि या तो परसेंटेज लगा के रखते हैं या फिर एक उनका एक फिक्स प्राइस होता है कि मुझे 2 रुपये ऊपर का या 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। देखिए, जो चीज़ बिल्कुल सेंसलेस है उसका कोई मतलब नहीं है कि आप 2 रुपये को लेकर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 502 रुपये 25 पैसे पे मैंने ये चीज़ खरीदी और 500 रुपये 25 पैसे पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो चीज़ इसलिए मैं गलत कहूँगा क्योंकि इसमें चार्ट्स की मूवमेंट कहीं मैटर नहीं करती। आपने एक ट्रेड लिया है जिसका आपने एक रैंडम बेसिस पे आपने ट्रेड लिया है और उसी बेसिस पे आपने 2 रुपये अपना स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको लॉस ही होगा या प्रॉफिट ही होगा। वो प्रॉफिट भी आपको किसी भी कंडीशन में हो सकता है मार्केट में आपको 501 रुपये का लेवल, या 2 रुपये का भी लेवल ना देखने को मिले, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ टर्न करता रहे। पर ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, जो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत गलत है। आप अगर इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे कि आपने 2 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेना है कि मैं डेली का 2000 का लॉस देख सकता हूँ, 2000 का अगर आप लॉस देख सकते हैं तो आपको क्वांटिटी भी उसी हिसाब से लेनी होगी। ठीक है, अगर आप 2000 का स्टॉप लॉस देख सकते हैं तो आप कॉपर में ट्रेड करना सबसे पहले छोड़ दीजिए। मतलब थोड़ा आपको ये ज़रूर लगेगा कि यार इसमें ट्रेड करने को मना कर रहे हैं। मैं आपसे ही ये कहूँगा, अगर आपको 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेड कीजिए, गिनी में ट्रेड कीजिए। आपको आपके फंड बैलेंस के हिसाब से कुछ भी लगता हो कि बहुत छोटी कमोडिटी मेरे लिए बता दी है, तो ये तो मेरे शान के खिलाफ है माइक्रो में ट्रेड करना, या मतलब कुछ भी आपको लगे। पर अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आपको दिन का जो लॉस है वो 2000 5000 का, इस तरीके का कुछ आपने फिक्स रखा हुआ है, तो आपको उसी कमोडिटी में ट्रेड करना पड़ेगा जिसमें आपको एक कंसिडरेबल, एक रीजनेबल आपको स्टॉप लॉस समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया 502 पे आप सेलिंग करेंगे और 511 रुपये 50 पैसे, करीब करीब 9 रुपये का ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो 9 का मतलब हो गया करीब 22,000 रुपये मेरे ख्याल से आपको कॉपर में सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि 22,000 क्या मेरे पास एक बैलेंस है जो मैं डेली का देख सकता हूँ एक ट्रेड के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और 599 अगर वो 499 अगर ये ब्रेक कर देता है तो क्या स्टॉप लॉस होगा, वो तभी समझ में आएगा हमें। ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, आपको भी चीज़ें क्लियर होंगी कि स्टॉप लॉस में कोई फिक्स वैल्यू कभी नहीं होती कि मुझे 2000 का या 1000 का ही या 5000 का स्टॉप लॉस देखना है। वो वेरी करती हैं चीज़ें कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कैसी है, मार्केट में कितनी तेज़ी है, कितनी मंदी है, कितनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है और कहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ ट्रेंड लाइन है, क्या सपोर्ट लेवल है, कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है, ट्रेंड किस तरफ का है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर थोरोली स्टडी करेंगे तो ये आपको भी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आप चार्ट्स को स्टडी करना सीखिए। देखिए मेरे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा जो एनालिसिस था वो गलत हो गया। मेरा एनालिसिस गलत होना या ना होना वो तो कहना तो बहुत आसान है। देखिए मैं आपसे चार्ट्स पे पूछता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैंने ये कहा कि 499 ये ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेंड डाउन देख रहा हूँ। आप में से कोई एक होगा जो मुझे ये कहेगा कि 499 अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं अपसाइड देख रहा हूँ। हो सकता है ये 498 लगाकर ही यहाँ से एकदम शूट अप कर जाए, 600 का लेवल दिखा दे। उससे क्या मेरा एनालिसिस गलत हो गया? ये आप एक सेकंड में कोई मैसेज करके मुझे आप कह सकते हैं कि यार हाँ मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। देखिए कहने में आपको सिर्फ शायद एक सेकंड लगेगा। आप कोशिश कीजिए, कहने से अच्छा है कि आप एनालाइज कीजिए कि आपको मार्केट में एनालाइज करना है। मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप मुझे एक अनलाइक या एक डीमोटिवेट करने वाला कुछ ऐसा मैसेज करेंगे, मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा। आपके मैसेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कोशिश कीजिए चार्ट्स को स्टडी करना, उनके रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे ये डिस्कस करेंगे कि यार मुझे तो 499 का नहीं, मुझे
95 का एक सपोर्ट लेवल अच्छा लग रहा है, उसके नीचे ही मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। आप मुझसे इस तरीके की बात करेंगे तो मुझे ठीक लगेगा। मैं हो सकता है मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ आप सही कह रहे थे, मेरा एक एनालिसिस यहाँ पर गलत हो गया, ये चीज़ मैंने नोट नहीं करी। पर क्या आप नोट कर रहे हैं कि 499 का लेवल अगर इसमें शो होता है हमें और उसके बाद इसमें अपसाइड देख रहे हैं, देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 498.95 लगा कर भी ये ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में ये चीज़ें हैं और हमेशा रहेंगी, पर हम प्रीवियस उसके पैटर्न को देखते हुए और जो स्टडी करने का तरीका है उसी को देखते हुए हम आगे का एक मार्केट जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, उनमें देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट का ट्रेंड क्या कहाँ है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ है और आप कौन सा ट्रेड लेने जा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेड है। ये सारी चीज़ें आपको ही एनालाइज करनी पड़ेंगी। ये कोई इतना ही अगर इजी होता तो क्यों ना आप ही प्रॉफिट कमा रहे होते और क्यों आप मेरा वीडियो देख रहे होते। सबसे बड़ी चीज़, अगर इतना इजी होता तो आप ही क्यों ना प्रॉफिट कमा रहे होते कि ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने गलत बता दिया। ठीक है, तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि 511 रुपये 50 पैसे का एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो सही लेवल है स्टॉप लॉस का, वो आप लगा के आप कॉपर में बने रह सकते हैं सेलिंग साइड में। और इसके बाद मैंने एक 482 का आपको लेवल बताया है, ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो कॉपर कितनी नीचे जाएगा, हो सकता है फिर 460 रुपये तक का एक लेवल हमें देखने को मिले इसमें आने वाले कुछ टाइम में। तो उस पर थोड़ी सी एक नज़र रहेगी, टाइम ज़रूर लग सकता है इसमें, पर इस तरीके का एक पैटर्न हम बनते हुए देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर नोट करेंगे, ये जितना पोर्शन है ये कोई ना अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन फेज़ है। इसे ये अपसाइड में ब्रेक करता तो इसमें और ऊपर जाने के चांसेस थे, पर ये कोशिश इसकी ये हो रही है कि अब ये डाउन साइड में ब्रेक कर देगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे की साइड है, ध्यान से ट्रेड कीजिए। पैसा है आपका, पैसा होता कमाया हुआ है पर इसमें चला जाता है फ्री में, इसलिए कोशिश ये कीजिए इसी से बनाया हुआ पैसा हो और हम इसी से और ज़्यादा निकालते रहें। यही हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है इस टाइम। तो ये था मेरा कॉपर पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।